नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। और जैसा आपको मालूम है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान पर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में सुपर 4 का पहला मैच खेला जाएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि इससे पहले भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया गया था। तो इस मैच का जो प्रारूप बनाया गया है वो इस तरह है कि ये टीमें पहले 4-4 के ग्रुप में रहे, फिर वो उनमें से दो दो टीमें आए। और तो सीधी सीधी सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा मैच खेले जा सके, यानी कि उ, उसके ज्यादा मैच होने से उनको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट हो सके, ज्यादा लोग मैदान में खेल देखने आए। और इस तरह से टोटली एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। अगर मेरा ये मानना है कि भारत को, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि भारत फर्स्ट वीडियो में कहा था कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बायलेटरल पाकिस्तान भारत का एक दुश्मन देश है और पहलगाम जैसे आतंकी हमले को स्पॉन्सर करता रहता है। फिर मैंने अपनी स्टैंड बदली थी कि भारत ने पाकिस्तान को जो मैच में हरा दिया था बुरी तरह से 7 विकेट से, और उसके बाद में जिस तरह से स्टेट्समैनशिप कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिखाई थी और पूरी टीम ने दिखाई थी कि उन्होंने टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, और फिर बाद में जब मैच समाप्त हो गया तो जो लाइनअप करके दोनों एक दूसरे के खिलाड़ी और ऑफिशियल से हाथ मिलाते हैं उनसे भी हाथ मिलाने से मना कर दिया। और फिर उस बात जो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात, पाकिस्तान को ऑफ द फील्ड और इन द फील्ड होने से काफी मजा आता है। तो मुझे भी लगा था कि एक अच्छी चीज है। लेकिन जो मैंने कहा कि जिस तरह का प्रारूप मैदान का बनाया जाता है केवल कमर्शियल एस्पेक्ट देख के किया जाता है। तो क्रिकेट यदि आप समझते हैं कि ये एक खेल है तो आप, क्रिकेट एक खेल नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो आयोजक होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, अंपायर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोचेज इन्वॉल्व होते हैं, और खिलाड़ी खिलाड़ी भी, अब कोई खिलाड़ी नहीं रहा है, वो बिजनेसमैन हो गया है। यदि आप देखेंगे कि बुमराह बुमराह जैसे खिलाड़ी को वो अपना फिटनेस की वजह से 3 ही मैच में खेलने के लिए तैयार होते हैं और उनको 3 ही मैच खिलाते हैं। इस तरह से कई खिलाड़ी मना कर देते हैं। आप देखेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनके पास अभी काफी क्रिकेट बची थी, उन्होंने भी टेस्ट मैच क्रिकेट से अपने आप को बाहर कर लिया, लेकिन वो T20 जरूर खेलेंगे। तो कुल मिला के एक अर्निंग प्रपोजिशन है, बिजनेस है, खेल नहीं है। और अगर ये बिजनेस होता, नहीं होता, खेल होता, तो फिर शरद पवार, जगमोहन डालमिया और जयेश शाह जैसे व्यक्ति कभी भी आईसीसी के चेयरमैन नहीं बन सकते, जिनको क्रिकेट की बॉल भी जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं खेली होगी। इमेजिन कीजिए शरद पवार क्रिकेट मैदान में। तो ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट अब एक खेल नहीं है, ये प्योरली बिजनेस है। मैं इसको कहूंगा कि केवल खेल नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये प्योरली बिजनेस है। इंग्लैंड में, विदेशों में पूरा प्रोफेशनल होता है, यूएफसी होता है, बॉक्सिंग होता है, सारा प्रोफेशनल होता है, सारे में मनी इन्वॉल्व होता है। टीआरपी, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। बैटिंग बैटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग, बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, इसकी एक कमर्शियल एक्टिविटी का, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। तो इसके बाद मैंने पहले ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि क्रिकेटर्स को इसको बाइकआउट कर देना चाहिए। नहीं, क्रिकेटर्स को, वो भी मेरा आर्ग्यूमेंट, मैं खुद उसको काट रहा हूँ, क्रिकेटर्स को नहीं, इसको सरकार को बैन लगाना चाहिए था किसी भी प्रकार के इंडो पाक स्पोर्टिंग जो संबंध है उन पे, क्योंकि बिजनेस है, क्रिकेट बिजनेस है। मैं ओलंपिक बिजनेस नहीं कह रहा हूँ अभी फिलहाल, क्रिकेट एक बिजनेस है। और जैसा भारत पाकिस्तान ने बायलेटरल बिजनेस पर पूरा बैन लगा रखा है, उसी तरह किसी भी पाकिस्तान से क्रिकेट, हॉकी, किसी भी मैच में सरकार को बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेल नहीं, बिजनेस है। तो ये तो बात, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा बात ये हुआ कि हमने हमने बहुत खुश हुए कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हमने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, मैंने भी कहा था कि काफी जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, और इससे ज्यादा बेइज्जती उनको मैच में हराने से कि नहीं, या फिर मैच को बाइकआउट करने से नहीं होती। अब आप सोचिए कि उस देश की क्या इज्जत है, जो कटोरा लेके घूमता फिर रहा है, उसकी क्या बेइज्जती करेंगे। मतलब आपने फिल्म, एक गाना सुना होगा अमिताभ बच्चन का कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसका नाम ही नहीं, उसकी क्या आप बेइज्जती करेंगे। जो जिसके
11 11 आतंकी, हम 11 जगह हमने घुस के जिसको मारा, जिसके कई हवाई अड्डे, जिसके कई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमने अटैक किया, नोइंगली और अनोइंगली, उस देश, और वो अपनी जीत क्लेम कर रहा है, शाहिद अफरीदी जैसा आदमी एक विजय जुलूस निकाल रहा है पाकिस्तान में, तो उस देश को क्या आप बेइज्जत करेंगे? क्या सूर्य कुमार आज यादव पाकिस्तान जैसे देश को, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं, उसको बेइज्जत करेगा? तो ये एंगल भी गलत है कि हमने उनको बेइज्जत करने के लिए बेइज्जत किया है, इसलिए तो पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहिए। अब रही बाकी एशिया कप और वर्ल्ड कप, इस तरह हर साल 3 साल 4 साल में, 2-3 साल में आते रहते हैं। कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 100 साल में एक बार, 144 साल में एक बार आए, या फिर 12 साल में एक बार आए। ऐसे टूर्नामेंट चलते रहते हैं, और पाकिस्तान को डेफिनेटली हमको इससे किसी भी मैच में, किसी भी, भले कितना भी स्टेक क्यों, और कितना स्टेक होगा, बीसीसीआई अगर भारत किसी टीम किसी टूर्नामेंट को बाइकआउट करता है, तो आज बीसीसीआई की इतनी बड़ी हस्ती है बीसीसीआई की, कोई टीम एफर्ट नहीं कर सकती कि भारत को कोई पेनल्टी लगाए, या किसी तरह का कोई जुर्माना लगाए, क्योंकि भारत शक्ति है क्रिकेट में, आर्थिक शक्ति है। भारत इसलिए क्रिकेट में शक्ति नहीं है कि वो टूर्नामेंट जीत रही है, भारत क्रिकेट में शक्ति इसलिए है कि यहाँ पर पैसा है। तो आप ये मत समझिए कि भारत ने विश्व कप जीत लिया तो भारत बहुत बड़ी क्रिकेट की शक्ति हो गई। क्रिकेट की शक्ति भारत केवल इसलिए है कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलती है, यहाँ पे लाखों लोग क्रिकेट मैच देखने आते हैं, करोड़ों लोग टीवी पे देखते हैं, इसलिए भारत क्रिकेट की शक्ति है। तो क्रिकेट की आर्थिक शक्ति है, क्रिकेट की है भारत। इससे पहले जब भारत नहीं थी तो भारत को कोई पूछता भी नहीं था। अब भारत को कोई इग्नोर क्रिकेट में नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिकेट भारत चलाता है, भारत के पास पैसा है, और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में दुनिया भर के सारे खिलाड़ी, कोचेस, सब कुछ आते हैं, और सब कुछ को पैसा मिलता है। इसलिए क्रिकेट एक बिजनेस है, और बिजनेस को भारत और पाकिस्तान के बीच में बैन कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आईपीएल और दूसरे जो टूर्नामेंट है उसमें भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खेलने देना चाहिए। उन बेचारों की क्या गलती है? उनको भी कुछ 4 पैसे कमा लेने चाहिए थे। और एक और बात बताऊं कि एक पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला था, उसमें कुछ आईपीएल के खिलाड़ियों ने उसमें को साइन किया था उस टूर्नामेंट में। तो जब सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उन सब खिलाड़ियों को धमकी दे दी थी कि अगर आप उस टूर्नामेंट में भाग लेंगे तो आपको आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाएगा। यानी उनको भी हिट किया, क्रिकेटिंग हिट नहीं थी, उनको भी फाइनेंशियल हिट की थी सौरव गांगुली ने। और उन्होंने बाद में उस टूर्नामेंट से विड्रॉ किया। बाद में वो टूर्नामेंट हुआ या नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम, पर वो भी एक क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, प्योरली एक डिसीजन था जो कि राष्ट्र हित में था, जिसमें राष्ट्र की भावना थी। तो जब सौरव गांगुली ये भावना दिखा सकते हैं तो क्यों नहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये भावना दिखा सकते हैं। तो आज के इस विचित्र बातचीत में बस इतना ही। आपके क्या ख्याल है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।